सी बात से नरेंद्र मोदी साहब भी प्रधानमंत्री बन गए बराबर, तो हमारा भी वो साहब को विचारना चाहिए। यूँ आज राजस्थान में कम से कम 45 लाख की आबादी होने के बाद भी हमारा एक भी नेता विधानसभा में नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की मांग करेंगे सरकार से। देखो, एक तो हमारी जो लाल पगड़ी है वो विश्व में एक अलग संस्कृति की पहचान बनाती है। वो अन्य जो है, इस पगड़ी को हम विश्व विरासत में मान्यता और जीआई टैग देना चाहते हैं। मर्द है जो मैदान की अमानत है दोस्तों, बुज़दिल लोग तो घरों में मिलते हैं। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हैं देवासी समाज महाकुंभ रावण चबूतरा जोधपुर मायने, जहां पर ये देवासी समाज का महाकुंभ भरा जा रहा है। महाकुंभ के बारे में बताओ। महाकुंभ बारह में बहुत बढ़िया ऐसा समाज भेड़ी वेणी चाहिए। इतनी पब्लिक हुई है, लाख खाने मुंडे पब्लिक हुई है कि इन्हों सुधार वेणो चाहिए कि हारमाल वेणी चाहिए। ये गांव आया था करनौस अजमेर जिला के पास करनौस गांव है। हाँ, इन्हों सुधार वेणो चाहिए। आवा गोता गया जिन्हों सुधार वेणो। हमारी एक समाज की एकता का परिचय है। समाज एकता जिंदाबाद, देवासी समाज जिंदाबाद, देवासी समाज जिंदाबाद, देवासी एकता जिंदाबाद, देवासी एकता जिंदाबाद। देवासी महाकुंभ जो जोधपुर में आज प्रथम बार ही हुआ है, और हम इनसे जानेंगे कि देवासियों के बारे में आज जो महाकुंभ हुआ कहाँ से हैं और क्या पर्पज था इसके बारे में। हमारे देवासी समाज की छोटी मोटी समाज है, पशुपालक समाज है, इनको चेतावनी के बारे में हमारे एक छोटा सा महाकुंभ की इतिहास रचाया। इसमें हमारे लाखों की तादाद में हमारे समाज बंधु उपस्थित हुए और हम बड़ी बड़ी हस्तियों को चेतावनी देते हैं कि हमारी समाज को छोटी मत गिनो, हम पशुपालक है, हमारी चेतावनी सुनो। कहाँ से हैं सर आप? हम सेवरिया ठिकाना से है। शहरी ठिकाना से। आप बाबरा से तो कहाँ से हो आप? आवड़ोज आवड़ोज। और आपने ये समाज रो कुंभ हुई इसके बारे में कहीं कहना चाहो था? का हैंगे एक मौजरेज भी है। तो ये सब राजवीर है, नहीं तो तुम का है। हमारे समाज का बहुत ही बड़ा महाकुंभ हुआ है। इसमें काफ़ी लोग आए, लाखों की संख्या में। और हमारी ये मांग है कि विधानसभा में हमारा एक भी आदमी नहीं है, तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दे और हमारे वोट बैंक को साधे। कहाँ से हो आप? मैं आया हूँ पाकिस्तान बॉर्डर बाकासर से आया हूँ सर। ये पंडाल पूरा भर चुका है और इस पंडाल से 3 गुना पब्लिक ज्यादा है। इस पंडाल में बैठने की क्षमता 2 लाख की थी और इससे दो गुना ज्यादा से 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इससे करीब 6 लाख पब्लिक यहाँ देवासी महाकुंभ में आ चुकी है और अभी धूप में आराम से सब बैठे हुए हैं और आराम से सब भाषण सुन रहे हैं हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के। और ये एकता का प्रतीक है पूरे राजस्थान में। देवासी समाज एक मिसाल पेश की है, एकता की मिसाल है ये इस मिसाल में सवेरे 7 बजे से लेके अभी तक 2:30 बजे है या 2 बजे है, तब तक एक ही बंदा इधर से उधर कहीं नहीं गया है। इस धूप में बिना पानी आराम से तप रहे। मैं खीमाराम देवासी, रोहट जिला पाल। सर आप कहाँ से बता रहे हैं? हम अजमेर जिला से। अजमेर जिला से। मसूदा विधानसभा क्षेत्र से। विधानसभा से। और अपने समाज के बारे में क्या कहना समाज के बारे में दिया, आज राजस्थान में कम से कम 45 लाख की आबादी होने के बाद भी हमारा एक भी नेता विधानसभा में नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की मांग करेंगे सरकार से। और हमारे पशुपालन जो यहाँ से बंधु और लेके जाते हैं भेड़ पालन, तो उनके लिए भी सुविधा चाहिए। कहीं पे भी हमला हो जाता है, कहीं पे भी कुछ हो जाता है, तो उसके लिए सुरक्षा चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग रहेगी। बिल्कुल सरकार से मांग करोगे आप, इसलिए ये कुंभ रखा है या और कुछ? नहीं, और भी सामाजिक के बहुत मुद्दे हैं सामाजिक, इसके लिए रखा है महाकुंभ। कहाँ से बता रहे हो आप? मैं सांचौर सांचौर से। जी सर। अच्छा, ये आज इस समाज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, एक तो हमारी जो लाल पगड़ी है वो विश्व में एक अलग संस्कृति की पहचान बनाती है। वो अन्य जो है, इस पगड़ी को हम विश्व विरासत में मान्यता और जीआई टैग देना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी जो राजस्थान में 35 लाख की जनसंख्या में लोग रहते हैं, लेकिन विधानसभा में आज देख लो कोई विधायक है ही नहीं, तो हमारी मांगों को कौन उठाएगा? दूसरी बात यह है कि हम पशुपालन व्यवसाय करते हैं, तो पशुपालन के जो व्यवसायी होते हैं, जो जहाँ भी भेड़ बकरी लेकर जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। और पशुपालन बोर्ड है, इसके लिए हमारे लिए ऊन बोर्ड, पशुपालन बोर्ड गठित किया गया, लेकिन ऊन बालक और पशुपालन बोर्ड हमारे देवासी सदस्य ही नहीं, हमें कोई उसका बेनिफिट ही नहीं मिलता है, तो उसमें हमें सदस्यता दी जाए। और इसके अलावा जो 35 लाख जनसंख्या में जो लोग रह रहे हैं, उसके अनुसार हमें जनसंख्या के हिसाब से हम प्रतिनिधित्व दे। हमारी राजनीतिक पार्टियां हमें मतलब
हमें कोई गिनती नहीं है, इसलिए समझती नहीं है, तो वो हमें मान्यता दे, ये उद्देश्य है। और इसके अलावा शिक्षा, हमें बहुत पिछड़ापन है, तो सभी मांगों को सुधारते हुए एकता और राजनीतिक पार्टियां भी अपने सुधर जाए, वरना इसका जवाब भी हम मौके के अनुसार देंगे। भागीदारी होनी चाहिए। जो हमारे समाज के जो बाहर जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके लिए भी कोई सुविधा है नहीं, उनको भी डेली मारपीट करते हैं, उनका हमारा आदमी तो उसके बारे में कोई हमारी कोई जान पहचान है ही नहीं। दूसरी हमारी मांग थी हमारी सरकार से, हमारी समाज की तरफ से कि भाई जो भेड़ बकरी चराते हैं उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ सुविधा होनी चाहिए। अगर वो बच्चों को साथ में लेके जाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए भी उनके लिए कुछ अलग से हॉस्टल की व्यवस्था की जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और जो हमारे समाज में राजनीति में भागीदारी नहीं है, वो भी हमारे को भागीदारी है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उतनी भागीदारी नहीं है। राजस्थान में हमारे यहाँ 35 लाख के ऊपर हमारे समाज की लोग रहते हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए हम सरकार से यही आह्वान करते हैं कि हमारी मांगों पर अमल करें। जय देवासी समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के बारे में जो आज आए हैं उनकी राजनीतिक बातें हैं। आप कहाँ से हैं? जी मैं नारायणलाल देवासी सिरोही से हूँ जी, सिरोही राजस्थान। जी सर। और आज इस कुंभ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी हमारे समाज का एक ही उद्देश्य है कि जो हम पशुपालन के मतलब क्षेत्र से आते हैं, तो हमें जो हमारा जो भाग में जो मिलना चाहिए हमारे जो हक में, वो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें जो हमारा हक है वो प्रदान करें। जैसे कि हमारा समाज पशुपालन के क्षेत्र में हमारे अलग स्टेट में बिलोंग करते हैं, हमारा गांव छोड़कर हम सिर्फ हमारे पुश्तैनी गांव में 4 महीने रहते हैं, बाकी का समय 8 महीने का समय हमारे स्टेट से बाहर गुजार करते हैं। तो समाज से हमारी मांगी रहती है कि हमारे जो पशुपालन के लिए जो हमारे भाई बाहर को प्रस्थान करते हैं, तो उनके लिए कोई सुरक्षा कड़े इंतजाम, और वहां दुर्घटना होने पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है, तो हम चाहते हैं कि सरकार उसके ऊपर निर्णय ले और हमें उचित व्यवस्था प्रदान करे। हमारे जो पशु जिस प्रकार दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उनके लिए उचित बीमा और उनके लिए अनुचित अनुदान भी प्रदान करें। और हमारे जो पशुपालन के लिए हमारा परिवार तो बाहर रहते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो घर पे रहते हैं, तो यदि वो उनके साथ जाएंगे तो वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, और घर पे रहेंगे तो उनका जो मतलब लालन पालन है, उनके खाने पीने का इंतजाम है, वो अगर उनके माँ बाप बाहर रहेंगे तो उनका इंतजाम कौन करेगा। इसके लिए सरकार से हमारा निवेदन है कि हर जिले के अंदर एक आवासीय विद्यालय खोला जाए, जो सिर्फ और सिर्फ पशुपालन करने वाले बच्चों के लिए होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। जय जयतेश्वर। धन्यवाद साहब। आप जी सर, हम बाड़मेर से आए हैं और हम सब ये समाज इकट्ठा हुआ है कि हमारी मांगे हैं, कोई भी वो ज़्यादा चुनाव है उसमें ले आदमी को, और छुई हुई सरकार को हम जगाने आए हैं, क्योंकि हमारा विकास है। कोई भी अत्याचार हो रहा है जो राजस्थान के अंदर, वो भ्रष्टाचार है, वो रोकना चाहते हैं हम। किसी के साथ बहन बेटी है जो देख लो आप, आम रोड पे कोई भी बलात्कारी कर रहे हैं, ये क्या सरकार में राज रखा है, किस तरह से सरकार चल रही है, सब आप देख लो, सब जनता। इसलिए हम आह्वान करने के लिए आए कि एक होते हुए और सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि देवासी समाज अब जाग चुकी है, और आपको 23 के अंदर हम युवा साथी वो आपको जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्र से दिए जाएंगे, ये आप चेतावनी है जी। उसको टिकट दे करके भेजेंगे, वो जीता करके भेज देंगे। मैं यहाँ से मुख्यमंत्री जी को और पार्टियों को निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे जोधपुर संभाग के अंदर आपका सुपड़ा साफ हुआ है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र देवासी समाज है, जो 30,000 से 50,000 तक की जनसंख्या का वोट बैंक है, और जिसको ये पार्टियां साथ नहीं रही है। साथियों, अगर 2 महीने के अंदर ये देवासी समाज को अगर 5 विधानसभा के अंदर टिकट नहीं दिए जाते, आप लोग कंधे से कंधा मिला करके विपरीत धारा के अंदर चलना चालू कर दो। और मैं यहां पर घोषणा करके जाता हूं कि चाहे आपको ठीक लगे उसको राजस्थान के अंदर टिकट दे, अगर 5 टिकट राजस्थान के देवासी समाज के नौजवान साथी को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए, मैं इस पार्टी से त्याग पत्र दे दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, हमारी बात कर रहे हैं, हमने पिछली सरकारों और इस सरकार का मूल्यांकन किया है। मैं एसपीसी का प्रदेश निवर्तमान अध्यक्ष हूं। जो पीड़ा हमारे भाई हीरा भाई ने बताई, मुझे ये पता नहीं था कि हीरा भाई इतनी पीड़ा व्यक्त यहां पर करेंगे। ये पीड़ा तो मैं व्यक्त करने वाला था। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि जब तक
आप कहाँ से हो? मैं 500 से क्या नाम आपका? रामाराम। क्या कहना चाहोगे आज इस समाज के बारे मैं ये समाज के बारे में कहना चाहता हूँ, उसका देश छोड़ो पर ये वेश मत छोड़ो, में? वेश मत छोड़ो। ये बहुत अच्छा लगता है हमारा वेश है खाली। यहाँ मैं कहीं पे जाओ वेशभूषा मतलब वेशभूषा में रहो, अच्छा। ये कहना चाहता हूँ। और आप वेशभूषा ही हमारी पहचान है और हम अपने अपने पैसों से सब बाहर से लोग यहाँ आए हैं। हमें आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा में हम पिछड़े हैं, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। चाहे राजनीतिक शिक्षा हो, चाहे कोई भी हो, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारी समाज आगे बढ़े, यही संदेश लेके हम यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पल्ली से है वो। हाँ, तो ये देवासी समाज का इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है, जो ना तो किसी ने कल्पना की होगी कि सूर्य नगरी में इतना बड़ा देवासी समाज इकट्ठा होगा, जिसमें पूरा सर्व समाज आज बहुत बड़ी उत्साह के साथ इकट्ठा हुआ है और अपनी जोर और गर्मजोशी के साथ यहाँ पर लाइव आए हैं। बहुत जोरदार लगा। मर्द है जो मैदान की अमानत है दोस्तों, बुज़दिल लोग तो घरों में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कहाँ से आए हो साहब? हम सर फालना पाली जिले से आए। अच्छा। समाज क्या नाम है आपका? धनराज देवासी नाम है मेरा। वैसे तो हम अहमदाबाद से आए है फालना के, तो समाज की मीटिंग थी, इसके लिए आए हैं। आज इस समाज की महाकुंभ रैली है, जो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बस ये एकता का संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भी कुछ इतनी संख्या है तो सरकार को विचारना चाहिए। हमारा कोई बड़ा मंत्री बनना चाहिए यहाँ पर। हमारी समाज के आशीर्वाद से कितने बड़े बड़े नेता हो गए हैं, लेकिन हमारे समाज में भी ऐसा नेता होना चाहिए। हमारे समाज के आशीर्वाद से हुए सब, तो हमारा भी वो नेताओं को विचारना चाहिए। आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी साहब भी प्रधानमंत्री बन गए बराबर, तो हमारा भी वो साहब को विचारना चाहिए यूँ। और सब छोटे बड़े नेता के साथ हमारी समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। किसको आशीर्वाद रहेगा? अब हमारा विचारो देवासी समाज के बच्चों का भविष्य के बारे में कोई भी सरकार आए विचार है यूँ। हमारे गांव के अध्यक्ष आए हुए कहाँ से है साहब? सर मैं जलोर से हूँ। साहब शुभ नाम आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह देवासी है। आज इस महाकुंभ रैली के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कहना ये है कि जब से आज़ादी से लेकर अब तक देवासी समाज को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब की बार कम से कम 10 प्रतिनिधित्व राज्यसभा, अरे क्या नाम है, विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर 5% प्रतिनिधि होने चाहिए देवासी समाज के, और उनको टिकट देने की प्रबल दावेदारी होनी चाहिए। और शिक्षा में भी आगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाना चाहिए। जो एमबीसी वर्ग में 5% आरक्षण मिला हुआ है, उसको 10% किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले। तो हम ये कह रहे हैं कि एमबीसी समाज की राजस्थान में कम से कम 20% जनसंख्या 20% जनसंख्या यहाँ पे है, तो इस हिसाब से हमारे को कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे कि नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को रोजगार मिले और शिक्षित हो। इससे हमारे समाज में एक सकारात्मकता, और मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि मैक्सिमम हमारी राजनीति के अंदर भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम देवासी समाज के बारे में जो जानकारी जुटा पाए हैं, वो आपको इस सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे आगे।